आइए दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आज हम लोग पढ़ेंगे और देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर के लिए आप 5 नंबर का था, ठीक है। 5 नंबर सिद्ध करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय। कहता है, चलिए आइए क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी देखिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी, समझिए पहले इसको क्या करना है, समझिएगा क्या करता है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अच्छा बताइए कर्ण का वर्ग कौन होगा समकोण त्रिभुज में? ये समकोण हो गया तो कर्ण आपका ये होगा। कर्ण कौन होगा? AC, यानी AC के स्क्वायर कर्ण का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब क्या? स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन बचा? आपका AB बचा और कौन बचा? ABC बचा। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के, देखिए वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। किसमें सिद्ध करना है? पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हाल लिखते हैं। देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज A, देखिए ABC, त्रिभुज ABC में क्या कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B बराबर 90 डिग्री है ना जी, कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि B को यहां तक इसको ले जाके D यानी इस पर लंब डाल दिए। किस पर लंब डाल दिए? तो AC पर लंब डाल दिए। यहां लिखेंगे रचना में क्या किए बताइए? रचना में क्या किए कि BD लंब डाले, किस पर लंब डाले? BD लंब डाले, किस पर लंब डाले? AC पर लंब डाले। BD लंब डाले किस पर? तो BC लंब डाले किस पर? AC पर लंब डाल दिए। अब लंब डालने के बाद यहां तक समझ में आना है। उसके बाद सिद्ध करना है। क्या आपको सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए तो सिद्ध यही ना करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AC के स्क्वायर बराबर क्या? AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, यही तो आपको सिद्ध करना है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा, आगे समझिए, यहां पे इसको लिख दीजिए। अब यहां पे लिखाएगा प्रमाण या उत्पत्ति, प्रमाण या उत्पत्ति। तो अब देखिए प्रमाण या उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा है कि दो त्रिभुज है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसका मेरा काम नहीं है। यहां पे दो त्रिभुज है ना। देखिए तो दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज दिख रहा है ABC, यानी एक त्रिभुज आपका है यहाँ पे देखिएगा ABC, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा क्या चीज? ADB, ठीक है ना? दिख रहा है ना? यानी लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC एवं क्या चीज? त्रिभुज, जल्दी से बताइए, ADB, यानी यहां लिखेंगे ADB में, है ना, ABD में। अब यहां पे देखिए क्या, देखिए यहां पे जब यहां पे लंब डाले, यहां पे देखिए यहां पे लंब डाले तो 90 डिग्री का कोण बना। यानी कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण D क्या होगा? 90 डिग्री होगा। देखिए है ना, क्या कि कोण B तो 90 डिग्री पहले से है, इस पर लंब डाल दिए तो ये भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री बना। अब यहां पे क्या करेंगे समझिएगा। सबसे पहले अब देखिए कोण B बराबर कोण D 90 डिग्री बना। अब क्या करना है? अब इसमें देखिए, इसमें आप देखिए कि उभयनिष्ठ कोण होगा, इसमें उभयनिष्ठ कोण होगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो हम कह सकते हैं कि कोण A और कोण A क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। यानी कोण A इक्वल टू कोण A आपका क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि जो दोनों में प्रेजेंट है। देखिए दोनों में देखिए सेम जगह पर दोनों प्रेजेंट है ना। यहाँ भी सेम जगह, यहाँ भी सेम जगह,
तो आपका उभयनिष्ठ होगा। कहेगा कि अंशी कोण बी काहे ना उभयनिष्ठ होगा, तो बताइए यहाँ पे कोण बी है तो यहाँ पे कोण डी है, उभयनिष्ठ हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोण सी है, यहाँ पे कोण बी है, उभयनिष्ठ हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है, तो दोनों उभयनिष्ठ हो सकता है ना? हो सकता है। जब उभयनिष्ठ हो गया तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। किसका समरूप होगा? त्रिभुज ए डी बी, है ना? ए डी बी दोनों क्या होगा? समरूप होगा। अब देखिए, जब देखिए ये कोण बराबर है, तो आपको पता है, पढ़े ना सम, जब दोनों बराबर है तो समरूप कहता है कि जब ये एंगल तो ये साइड, ठीक है, और ये साइड बराबर ये साइड, यानी देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताइए क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए ये है ना, पहले तो लिख दिए दोनों समरूप है, किसकी से? एंगल से, है ना? एंगल से समरूप है। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, क्या चीज? ए बी अब बटा ए बी बटा क्या लिखाएगा? ए डी, ठीक है। अब बराबर क्या लिखाएगा? ए सी अब बटे क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइए। ए बी, है ना? क्या लिखा जाएगा? ए बी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, इसमें और इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी के स्क्वायर बराबर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, ए बी के स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी, अब गुने क्या होगा? देखिए ए सी गुने क्या होगा? ए बी होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ हो गया। बताइए यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से बता दें, एक बार फिर से आ जाइए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है, इसको समझिएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, या आप इतना स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, चलिए अब आ जाओ। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे, चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी, एबीसी में कोण बी क्या है? 90 डिग्री। यहाँ तक आपको एक आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आ जाइए अब हम लोग सेकंड चलते हैं। फर्स्ट आपका AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, चलिए पुनः क्या, हाँ पुनः देखिए यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए पुनः अब यहाँ पे फिर चलेंगे, किसमें चलेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज ABC, और इसमें चलेंगे त्रिभुज इसमें चलेंगे BDC, यहाँ पे B, यहाँ पे D, यहाँ पे C। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BD, देखिए यहाँ पे BDC में। अब यहाँ पे चल रहा है तो देखिए कि कोण B और कोण D क्या है? समरूप है। यानी सॉरी, यहाँ देखिए कोण B बराबर कोण D 90 डिग्री, कोण B इक्वल टू कोण D बराबर कितना? 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोण B बराबर कोण D कितना डिग्री? 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री होने के बाद आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको बताना है ये दोनों में समरूप, आज बताइए ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण कौन होगा? जो दोनों में प्रेजेंट हो वही आपको उभयनिष्ठ कोण होगा। तो देखिए, तो दोनों में कौन प्रेजेंट है? जो एक ही है। देखिए ये कोण C और कोण C उभयनिष्ठ होगा, तो यहाँ भी C, यहाँ भी C। लेकिन देखिए कहेगा, बताइए कि कोण A और कोण उभयनिष्ठ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ B है, अलग अलग हो गया। यहाँ B है, यहाँ D, तो होगा नहीं होगा। लेकिन कोण C और कोण C उभयनिष्ठ होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण C इक्वल टू कोण C क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण C क्या है? उभयनिष्ठ, है ना? उभयनिष्ठ। अब जब उभयनिष्ठ होगा तो जब ये दोनों समरूप हो जाएगा, कौन समरूप होगा? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसका समरूप होगा? BDC। अब बताइए किससे समरूप होगा? तो समरूप होगा किससे? एंगल से समरूप होगा। यहाँ पे एंगल से क्या होगा? समरूप होगा। आपको पता है जब समरूप होगा तो क्या होगा? BC बटे DC और AC बटे BC, ठीक है। यानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है?
BC बटे BC बटे क्या DC, ठीक है, बराबर क्या लिखा होगा AC बटे AC बटे क्या लिखा जाएगा BC। अब यहाँ पे देखिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC के स्क्वायर बराबर ये दोनों को क्या हो जाएगा DC अब गुने क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा सेकंड हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, इसको मिटा देना है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, किसको किसको जोड़ देना है, जोड़ देना है। से यहाँ लिखेंगे कि समीकरण क्या चीज 1 एंड 2 को क्या चीज जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए क्या है AC गुना AD, ठीक है, जोड़ इसमें आ जाए, इसमें क्या है DC, देखिए यहाँ पे DC गुना AC, तो DC गुना AC बराबर क्या, यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे AB के स्क्वायर जोड़ क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या है BC, क्या लिखा जाएगा BC का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AC यहाँ भी AC यहाँ भी, तो AC कॉमन निकल जाएगा, तो AC निकल गया तो क्या बचा आपका यहाँ पे AD बचा, ये बचा ना, अब प्लस ये AC तो निकला है तो क्या बचा DC, यहाँ पे DC ये वाला बराबर क्या जो लिखा हो उसको लिख दीजिए AB के स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC अगुने, अब देखिए AD जोड़ DC यानी AD है ना, और कहाँ ये DC यानी तो ये दोनों के पूरा बराबर इसको हम लिख सकते हैं AC, तो यहाँ पे AC लिखा जाएगा बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी दोनों गुना करेंगे तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आप कमेंट जितना ज्यादा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत